हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। आज हम वीकली मॉक में आर्मी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें किस प्रकार के मैथ के सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आज जो हमें 19 मार्च का जो अग्निवीर जीडी है या ट्रेडमैन का है, इस मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है। ठीक है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। उस 15 क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। देखिए, जीके बहुत आसान पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन हम मैथ सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है? देखिए, 1500 रुपया है और इस पर 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, और बोल रहा है कि और इसे कुछ छूट दी जाती है, यानी कि 100 माइनस एक्स पर और दिया जाता है, तो 1104 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, क्योंकि 20% छूट देने पर 1104 नहीं आएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से कटाइए, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, 3 जीरो, 8 8 तरीके 24, 6 4 8 8 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 5 से कटेंगे 2 मिनट में, 5 से कटेंगे 3 मिनट में, फिर 3 से इसको कटाइए, 3 चौके 12। ठीक है, 1 तो 8, 3 छक 18। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इधर बचा, इधर 46 में 2 से गुना करें, 46 दूनी 92, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 और माइनस 92, यानी कि 8%। यानी कि दोबारा जो है 8% का फिर से अतिरिक्त छूट दिया गया है। 8%, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है कि, एक मिनट थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि 100,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो ब्याज की वार्षिक दर। देखिए, 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? PR² अपॉन 100²। ये होता है CI और SI के 2 साल के अंतर का। तो देखिए, P दिया है, P दिया है यानी कि 1000, गुना R हमें निकालना है, R² इंटू 100 बराबर कितना है? CI माइनस SI बराबर 10, तो 10 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब देखिए R² बराबर कितना हो जाएगा? 10 इधर है, 10 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 10% का जो हमारा हो जाएगा रेट हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद करिए, PR² अपॉन 100² बराबर CI माइनस SI, 2 साल के लिए। और 3 साल का होता है PR² इंटू 300 प्लस R, लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, PR² इंटू 300 अब प्लस के R बटे में 100³ ये होता है 3 साल के अंतर। 3 साल का अंतर का ये फॉर्मूला होता है, 2 साल का ये होता है। ठीक है, 10%, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए है, बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ठीक है, और सारे कार्य को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है। यानी कि देखिए, ये एफिशिएंसी के उल्टा होता है जो टाइम होता है। तो टाइम कितना? 1 से 2 लेगा, और अंतर कितना का है? 1 का। 1 का वैल्यू दिया है 12 दिन कम लेता है, यहाँ 1 कम लेता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 12 दिन कम लेता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कितने दिन में सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा? तो देखिए, पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं। देखिए, 1 का वैल्यू जब 12 है, तो दो 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 के एफिशिएंसी से 12 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल कार्य है हमारा 24। ठीक है, तो 24 कार्य है, तो बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहला दिन आया, ए काम किया 2 काम, दूसरा दिन आया, बी काम किया 1 काम, यानी कि 2 दिन में कार्य कितना हुआ? 2 और 1 3 काम। तो 3 काम हुआ, तो 24 काम करने के लिए यहाँ 8 से गुना, और दिन में भी 8 से गुना, यानी कि ऐसे ही 8 बार काम कर लेगा तो 24 कार्य कंप्लीट हो जाता है। 2 में 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 16 दिन में जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 16 दिन, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा? देखिए, जब एक मान लीजिए 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा में एक हिस्सा भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी कि 1 का वैल्यू 80 दिया है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 दिया 240। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि उसके आधे भरे होने पर, यानी कि 240 का आधा भरे होने पर 120 लीटर, 120 लीटर पानी आएगा। 120, यानी कि ऑप्शन बी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई देखिए 120 मीटर और है 280 मीटर। पहले यहाँ से हम चाल निकालेंगे और टाइम है 8 सेकंड और यहाँ टाइम है 12 सेकंड। देखिए तो चाल निकालेंगे। देखिए 120 में से 280 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। 8 में 2 के 6 और 2 में से 160 मीटर चल रही है, वो 4 सेकंड का टाइम ले रही है। जब 160 मीटर चल रही है तो 8 में से 12 में से 8 गया तो 4 सेकंड का टाइम लगती है। यहाँ से उसका चाल आ जाएगा कितना? 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। 40 मीटर पर सेकंड ट्रेन का चाल आ गया, लेकिन हमें क्या बताना है? ट्रेन की लंबाई। देखिए 120 मीटर जब चली है तो ट्रेन की लंबाई जब कोई किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करे तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। देखिए 120 मीटर एक पुल प्लेटफॉर्म है उसे पार करेगी और अपनी लंबाई को भी पार करेगी। किस स्पीड से? 40 के स्पीड से। और टाइम कितना ले रही है? 120 मीटर को पार करने में 8 सेकंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ से 8 निकाल देंगे। अब देखिए 120 मीटर प्लस एक्स बराबर 8 चौके 32, 320। तो यहीं से हम एक्स का वैल्यू ट्रेन की लंबाई निकाल देंगे। 320 में से 120 गया तो कितना बचा? 120 को हम घटा देंगे तो 002, यानी कि 200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। इसमें कुछ है नहीं। देखिए पहले हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाले हैं, फिर यहाँ से देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो यहाँ से फिर उसका ट्रेन की लंबाई निकाल दिया। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसा का 20 गुना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया है। अगर 1 है तो ये 20 है। ठीक है। और उनके मौसा तथा लसा का योग दे दिया है 2520, यानी कि 20 और 21। 21 एक्स का वैल्यू कितना है? 25 20। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 20 बटा में 21। 21 से कम 21, 4 2 21 दूनी 42, यानी कि 120 आ गया एक्स का वैल्यू। अब बताना है कि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। तो देखिए पहली संख्या दिया है 480 और दूसरी संख्या हमें निकालना है। ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 120 गुना 20 आ जाएगा। एलसीएम 20 गुना है तो, और एचसी क्योंकि एक्स का वैल्यू ई है, एक का वैल्यू एक्स आया है तो 120 और गुना 120 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यहाँ लिख देते हैं 120। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो देखिए 120 गुना 20 गुना 120 और बटे में 480। ये 4 मात में कट गया, 4 से इसको 5 मात में। अब 12 पचे कितना हो जाएगा? 12 पचे 60, यानी कि 600 जो हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन डी। इसमें कुछ करना नहीं था। पहले यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल दिए। देखिए एचसीएफ हो जाएगा हमारा 120 और एलसीएम हो जाएगा 120 गुना 20, यानी कि कितना? 12 दूनी 2400। फिर वही यहाँ कर दिया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पर एलसीएम गुना एचसीएफ, फिर वहाँ से आपका एक्स का वैल्यू दूसरी संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है मान चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 8 है। ठीक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दिया जाता है, यानी कि देखिए लंबाई में अगर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि x प्लस 15 और चौड़ाई में कितना 4 सेंटीमीटर कमी, यानी कि x माइनस 4 कर दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? श्याम पट्ट एकदम आयत के आकार का होगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 8 इंटू एक्स के, इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर लंबाई का वैल्यू। देखिए x इंटू पहले x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x में 4 से तो -4x, फिर प्लस 15 में x से गुना करेंगे तो प्लस 15x और माइनस 15 चौके 60 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 8x। एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखिए 11x और माइनस 60 बराबर 8x। इसको इधर लाइए तो 11x और माइनस 8x बराबर 60। यहाँ से आ गया 3x बराबर 60, तो x बराबर आ गया हमारा 20। ठीक है। तो ये हमारा आ गया चौड़ाई, तो हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है, तो इसमें हम 1 प्लस 8 है तो इनके 20 में हम और 8 को जोड़ देंगे, यानी कि 28 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा लंबाई हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है।
यदि उनकी आयु में 4-4 वर्ष का अंतर है तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु। देखिए जब भी अंतर सामान्य होता है तो बीच की संख्या ही हमारा जो है औसत होता है। यानी कि मान लीजिए 12 है यहाँ, तो 12 तो कोई भी मान लीजिए कोई 4 अंक का है तो उसके बीच का अंतर तो नहीं आया है, क्योंकि 2 अंकों को जोड़ने पर उसके बटा में 2 करने से उसका औसत है। देखिए यहाँ अंतर 4 है, तो पहले अंतर 4 है तो यहाँ भी 2 घटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, इस 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितने 14। दोनों के बीच 4 का अंतर है। फिर देखिए यहाँ 4 का अंतर हो जाएगा 18 और यहाँ 4 का अंतर हो जाएगा 6। जब में देखिए 4 का अंतर हो गया ना, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, तो उसमें बोला है सबसे छोटे सदस्य क्या है, तो सबसे छोटा हमारा यही है 6 वर्ष। 6 वर्ष यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए अब इसका औसत निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए औसत निकालिए, 10 6 16, 16 14 30, 30 18 48, 48/4 12। सेटिस्फाइड कर गया ना, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कोई भी औसत होता है, देखिए अंतर जब समान होता है ना, तो कोई भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी करिएगा तो औसत आ जाएगा, और ये दोनों संख्या का बटा 2 भी करिएगा तो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यही यही हमारा जब अंतर समान होता है तो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन और एक घड़ी के लागत मूल्य का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, एक मोबाइल फोन और एक वॉच, ठीक है, इसका अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, उनके बिक्री मूल्य के बीच अनुपात क्या है यदि मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर यानी कि 3 गुना 120 और घड़ी को 20% की हानि पर यानी कि 4 गुना 80 पर बेचा जाता है। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से कटाएंगे तो इसको 3 मत में, 3 के 9, 9:8, यही हो जाएगा उनका बिक्री का अनुपात 9:8 यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं पूरा बना दें। देखिए 1 से 100 के बीच कितने 4 हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन आता है। देखिए पहला 4 कब है, 4 पर है। ठीक है, दूसरा 4 है 14 पर, तीसरा है 24 पर, चौथा है 34 पर, फिर है देखिए 34 है ना, तो इसमें देखिए फिर 40 है, 40 है। ठीक है, और फिर देखिए 40 है तो फिर 41 42 ऐसे करके पूरा 9 है। 41 से लेकर 49 तक 9, और 44 में 2 है। देखिए 44 में 2 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, टोटल 10 यहाँ हो जाएगा। 41 से लेकर 49 तक तो 9 दहाई अंक के स्थान पर, और 44 में दहाई और इकाई दोनों अंक, तो यहाँ 2 हम ले लेंगे यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ। हो गया। अब देखिए एक 54 में 4 है, और एक 64 में 4 है, एक 74 में 4 है, और एक 84 में 4 है, और एक 94 में 4 है। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5, 5 और 10 15, 15 15 और एक 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 20 4 है। 20 इसमें कुछ है नहीं, गिनना था। 20 यानी कि ऑप्शन डी सी। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर, और शेष को इसकी लागत मूल्य पर। पूरे लेन देन में नुकसान प्रतिशत। देखिए मान लीजिए 100 अनानास है, उसमें 40% को यानी कि 40 को 3/5 पर 4/5 पर बेचा, यानी कि 40 रुपये की चीज़ को कितना में बेच दिया, 32 रुपये में। 40 रुपये की चीज़ को 32 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और 36% को यानी कि 100 में से 36 को आधे पर, लागत मूल्य के आधे पर यानी कि 1/2 पर, यानी कि 18 पर। 36 को कितना बेच दिया, 18 पर, और शेष को इसकी लागत मूल्य पर। 40 और 36, देखिए 40 और 36 76 बेच दिया, और बचा कितना 24। 24 को 24 में ही बेचा है। ठीक है, अब देखिए पूरे लेन देन में उसके नुकसान, तो 24 18 कितना होता है 42, 42 12 कितना होता है 42 और 2 44, और 30 74, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 74 रुपये में बेच दिया। कितना का हानि उठाया है, 26%। 26% का उसे लॉस हुआ है, 26%, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ऐसा ही आर्मी में क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्या का औसत। देखिए अब इसमें अभाज्य संख्या में, अब आपको अभाज्य संख्या जानना होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और 1 से विभाजित हो वही अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे जो होती है 2, इसे आप याद कर लीजिए। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 10 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना 13 14 15 16 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद देखिए 19 20 21 22 23, 23 के बाद 24 25 26
27, 28, 29, 29 के बाद 29 के बाद कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 31 और 1 33 नहीं होगा। 34, 35, 36, 37। अब इसी को जोड़ना है। अब बटे में 12 है तो 12। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 3 20, 20 और 9 29, 29 7 36, 36 3 39, 1 40, 7 47 और 5 52 और 3 55 2 57। हाथ में लगा 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 1 16, 1 17, 1 18 और 1 19, 197। अब बटे में 12। ऐसा ही आंसर भी दे दिया 197 बटा 12 यानी कि ऑप्शन बी। देखिए आपको ये बात याद रखना है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और एक मात्र सम संख्या भी होती है जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 36 अधिक है। ठीक है। और सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या है निकालना है। यदि सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, मान लीजिए सबसे छोटी विषम संख्या सम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे? x + 3। x अगर हम मानते हैं विषम संख्या को तो, और अगला क्या हो जाएगा? x + 5। ठीक है। अगला हो जाएगा x + 7, फिर हो जाएगा x + 9, 1 2 3 4 और एक हो जाएगा x + 11। यह हमारा हो गया सबसे सम संख्या, मतलब 5 लगातार सम संख्या। और उसके बाद इसमें से घटाएंगे विषम संख्या, तो पहला हमारा सबसे छोटी विषम संख्या x, उसके बाद x - 2, उसके बाद x - 4 और इसके बाद x - 6 हो जाएगा। 4 ही विषम संख्या लेना है। अब देखिए x से x कट गया, x से x कट गया, फिर यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ भी x। अब देखिए यहाँ एक x बचा। ठीक है। और उसके बाद बताया 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 कितना होता है? 35। मतलब बराबर है, दोनों का अंतर कितना है? 36 के बराबर है। यहाँ पे 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 11 35 और माइनस 2 और 4 6 और 6 12 बराबर दिया है 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 में से 35 में से 12 गया तो कितना बचा? 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया तो 23 घटाएंगे तो 6 में 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारा 13। अब बताना है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या ना, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग। सबसे बड़ी हमारा सम संख्या कितना हो जाएगा? x + 11 है ना सबसे बड़ी। ठीक है। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? तो x है। इसी का योग बताना है, इसी का वैल्यू बताना है। यानी कि x कितना? 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24 और 24 में 13 को हम जोड़ देंगे तो यानी कि 37 हमारा जो हो जाएगा सबसे छोटी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग हमारा 37 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि राज ठहरे हुए पानी में 15/2 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा के अनुकूल, मतलब अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे दोगुना समय लगता है। तो धारा की गति देखिए, मान लीजिए x किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में, 15/2 के स्पीड से जाएगा। और मान लीजिए हमें स्ट्रीम यानी कि धारा की गति निकालना है, ये उसका समय आ गया। और यहाँ से x जाएगा 15/2 धारा के प्रतिकूल x - s, तो इसका जो है दोगुना समय लग रहा है। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, दोगुना समय लग रहा है क्योंकि यहाँ देखिए समय कम आएगा, यहाँ समय ज़्यादा आएगा क्योंकि नीचे माइनस में है। तो देखिए x से x कट जाएगा, अब बचेगा कितना? 2/15 + 2s बटा में 2 बराबर 1/15 - 2s बटे में 2। ठीक है। यहाँ 2 से 2 कटा दीजिए। अब देखिए 2 15 30 -4s बराबर 15 + 2s। ठीक है। अब इसको इधर यानी कि 15, 30 में से 15 गया 15, 4 और 2 6x, तो s बराबर 15/6। 3 से कटाएंगे तो 5 और 3 से कटाएंगे तो 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा नाव का स्पीड हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पुण्य में जाता है तो ए का हिस्सा 855 है। कुल लाभ बताना है। ए है और बी है, 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं और ए का हिस्सा 855 है 5% दान करने के बाद, यानी कि पहले उसका पूरा पूंजी निकाल लेते हैं फिर दान करेंगे। तो ये 95% का वैल्यू 855 है, तो 100% का पहले वैल्यू निकाल लेंगे।
19 से कटाएंगे तो 5 मार्क्स में, और 19 से इसको कटाएंगे तो 19 पचे, देखिए 19 पचे 95, तो 19 चौक 76, बचा कितना 9 5 19 5 45 मार्क्स में कट गया। 5 से इसको कटाएंगे तो 20, 45 दूनी 90, यानी कि 3 का वैल्यू जो है 90 के 900 के बराबर है। तो कुल लाभ यानी कि 3 और 2 5 का वैल्यू बताना है, तो 900 बटे में 3 और गुना 5, 30 आई 900, मतलब 300 मार्क्स में कटेगा, 30 पचे 150, यानी कि 1500 रुपये जो हो जाएगा कुल लाभ हो जाएगा, 1500 कुल लाभ। ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया। अब इसे सबमिट कर देते हैं। 15 क्वेश्चन मांगे, अब आगे नहीं बनेंगे। एक जीके बना है, अब 15 मैथ। सबमिट, व्यू रिजल्ट। देखिए 16 अटेम्प्ट था, 16 करेक्ट हुआ, यानी कि 15 मैथ, और जीके तो इजी आ रहा है, जीके भी इसमें इजी पूछता है। अब अभी तक 8500 बच्चों ने दे दिया, जिसमें केवल मैथ बनाने से 4796 मेरा रैंक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।